डे ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, ये काफी लोग कहते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे एक शख्स की जिसने $40,000 से स्टार्ट करके $20 million बनाया विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम डूइंग डे ट्रेडिंग। पर वो एक हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले 10 साल उसने स्टॉक मार्केट में लॉस किया। फिर ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि उनको इतना ज्यादा सक्सेस मिला? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग वो स्ट्रैटेजी, वो रूल्स जानते हैं जिससे उनको इतना सक्सेस मिला। इस शख्स का नाम है मार्टी स्क्वार्ट्ज। मार्टी एक सिक्योरिटी एनालिस्ट थे बिफोर ही बिकेम अ फुल टाइम डे ट्रेडर यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। उन्हें सब बोलते थे कि टेक्निकल एनालिसिस से पैसा नहीं बनता, फंडामेंटल से पैसा बनता है, इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, लेकिन उन्होंने कभी भी फंडामेंटल से पैसा नहीं बना पाए। वो जब सिक्योरिटी एनालिस्ट थे वो बहुत ज्यादा लॉस में थे। फिर उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस से डे ट्रेडिंग से पैसा बनाया। स्क्वार्ट्ज का जो 2 मंथ्स का वर्स्ट लॉस था वो था ओनली 3% एंड 2% और उनका रिटर्न था 781% इन दैट ईयर। एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर हैज सम रूल्स टू एंट्री, रूल्स टू एग्जिट। मार्टी स्क्वार्ट्ज का भी कुछ रूल्स थे। जो पहला रूल्स वो फॉलो करते थे, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल ऑलवेज स्टे इन मोशन। ये कुछ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह नहीं लग रहा है? स्टॉक मार्केट में भी न्यूटन का लॉ चलता है कि वन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन। चलिए चार्ट पे भी ये देखते हैं। देखिए जैसे ये चार्ट पे हम देख सकते हैं, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था तो वो नीचे ही फॉल कर रहा था। जब उन्होंने रिवर्सल लिया उसके बाद वो ऊपर ही जाता रहा, ऊपर ही जाता रहा। उसके बाद फिर से रिवर्सल लिया, फिर बैंक निफ्टी अभी नीचे की तरफ मोशन में है। वन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन दैट मोशन till something happened here, means till reversal happened। तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। तो हमें इससे क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली वो जिस तरफ मोशन पे है उस तरफ का ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर का मोशन में अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में मीन्स लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड लेना चाहिए। अभी मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर शॉर्ट में पोजीशन लेना चाहिए। तो मार्केट जिस तरफ जाएगा उस तरफ की पोजीशन लेना चाहिए टिल रिवर्सल हैपन। लेकिन जो एमेच्योर ट्रेडर है वो क्या करते हैं? वो मार्केट का टॉप्स एंड बॉटम्स फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। वो टॉप्स एंड बॉटम्स फाइंड आउट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हमेशा ट्रेंड की तरफ ही ट्रेड लेना है और मार्केट में टॉप्स एंड बॉटम्स फाइंड आउट करने से बेटर रिजल्ट मिलता है ट्रेंड फॉलो करके। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हमेशा ज्यादा रिटर्न देता है। सेकेंड जो रूल मिस्टर मार्टी फॉलो करते हैं वो है ग्रीन लाइट और रेड लाइट। ये ग्रीन लाइट रेड लाइट क्या है? ये एक सिस्टम है जो मार्टी को बोलता है कि अभी लॉन्ग पोजीशन लेना है मींस ग्रीन लाइट दे रहा है सिस्टम, या फिर शॉर्ट पोजीशन लेना है मींस रेड लाइट दे रहा है सिस्टम। तो इसके लिए मार्टी जो टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं वो है 10 EMA। अकॉर्डिंग टू मार्टी स्क्वायर्स मूविंग एवरेज से बेटर कोई टेक्निकल इंडिकेटर है नहीं और हमेशा मार्टी वो टेक्निकल इंडिकेटर मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। वो हार्डली इसके अगेंस्ट जाते हैं। तो इसके लिए मार्टी यूज करते हैं 10 EMA। तो चार्ट पे भी देखते हैं 10 EMA लगा के कि मार्टी ट्रेड कैसे लेते हैं। ये है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, इस पे हम लोग 10 EMA लगा देते हैं। 10 EMA लगाने के लिए ये इंडिकेटर सेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मूविंग एवरेज। हियर इट इज कमिंग मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अभी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का लेंथ चेंज करके 10 कर देंगे। इसका डिफॉल्ट रहता है 9 इन ट्रेडिंग व्यू, इसको 10 कर दिए। तो मार्टी इसमें क्या करते हैं, जब भी प्राइस 10 EMA को क्रॉस करता है, क्रॉस करके नीचे एक रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है तो वहां पे मार्टी शॉर्ट करते हैं मींस मार्टी सेल करते हैं वहां पे। और जब भी ये 10 EMA के ऊपर क्लोज दे रहा है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज दे रहा है, तब मार्टी लॉन्ग करते हैं मींस मार्टी बाय करते हैं। यहाँ से फिर से नीचे आया स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, सेल कैंडल, यहाँ से ऊपर गया ग्रीन कैंडल बनाया, बाय कैंडल। ऐसा करके मार्टी ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसमें प्रॉब्लम होगा साइडवेज मार्केट। ये अगर साइडवेज मार्केट में हम लोग लेंगे, जैसे यहाँ पे ये नीचे आके ऊपर जाके क्लोज किया है लेकिन ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो ये लॉस देगा। यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज है, ऊपर गया थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिलेगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे एक रेड कैंडल है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिला। ऐसे अगर मार्केट बहुत साइडवेज है तो फिर ये सिस्टम काम नहीं करता है। लेकिन मार्टी क्या करता है, इसको फाइंड आउट करते हैं, ये रेंज को मार्टी फाइंड आउट करते हैं। अगर प्राइस ये रेंज पे रहा तो मार्टी ये सिस्टम से ट्रेड नहीं लेते हैं। जब प्राइस ये रेंज को
तो अपर साइड या फिर लोअर साइड ब्रेक करेगा और एक ट्रेंडिंग मार्केट बनेगा, तभी मार्टी ये सिस्टम फॉलो करते हैं। मीन्स मार्टी ये इसको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करते हैं, ट्रेडिंग मार्केट में या फिर रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करते। ये रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट फाइंड आउट करने का बहुत अच्छा तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। एंड साइडवेज मार्केट को कैसे फाइंड आउट करना है और साइडवेज मार्केट को पहचान के उसको कैसे अवॉइड करना है, उसके ऊपर भी वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। मार्टी ये भी बोलते हैं कि मार्केट न्यूज के ऊपर कैसा रिएक्ट करता है, उसके ऊपर हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस कितना है। बहुत सारे ट्रेडर्स समझते हैं कि न्यूज के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन मार्केट हमेशा वैसा रिएक्ट नहीं करता है। कभी भी अच्छा न्यूज आएगा और मार्केट फॉल करता है, कभी बुरा न्यूज आएगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। सरप्राइजेस एंड सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन कैन मूव द मार्केट। जैसे मार्केट अगर एक्सपेक्ट करे कि इतना बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, लेकिन रेट कट तो हुआ लेकिन उतना नहीं होता है, तो मार्केट के हिसाब से वो न्यूज नेगेटिव है, वो पॉजिटिव न्यूज नहीं है। फिर अगर उल्टा देख ले कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर्टेन बेसिस पॉइंट पे रेट कट होगा, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, तो फिर मार्केट का एक्सपेक्टेशन से अच्छा हुआ रेट कट और मार्केट वो पॉजिटिव ले लेगा। तो हमेशा नंबर्स को देखने से पहले ये देखना कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या है फ्रॉम द न्यूज। अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशन से नेगेटिव निकला न्यूज, तो मार्केट में फॉल का चांसेस ज्यादा होता है। सिमिलर केस में अगर एक्सपेक्टेशन से बेटर कोई न्यूज या फिर रिजल्ट आता है, तो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। और अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यूज का, उससे ही सिमिलर न्यूज आया, जैसे मार्केट अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट का कट होगा और वो कट हुआ, सेम कट हुआ, तो फिर ये तो न्यूज तो अच्छा है, ये 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट का न्यूज अच्छा है मार्केट के लिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन के साथ मैच हो रहा है, तो प्राइस ऑलरेडी ये रेट कट का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूव कर चुका है। अब अगर ये एक्सपेक्टेशन मीट करेगा, तब मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, जबकि वो न्यूज अच्छा है, उसका मतलब है मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है वो न्यूज को। मार्टी का थर्ड जो रूल है वो है वर्क एथिक। मीन्स मार्टी एक डिसिप्लिन ट्रेडर है। मोस्ट ट्रेडर्स गोज थ्रू 100 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर्बिटरीली। कभी करेंसी में ट्रेड करते हैं तो कभी कमोडिटी में, कभी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो कभी स्टॉक्स में, ऐसा आर्बिटरीली इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और एक के बाद एक डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर स्टडी करने का, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज करने का कोशिश करते हैं, और उसमें अगर कोई इंडिकेटर एक एंट्री सिग्नल दे दे, वो उस समय वो यूज करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा इंडिकेटर में चले जाते हैं, ऐसा करके जंप करते रहते हैं। लेकिन मार्टी कभी भी ऐसा जंप नहीं किए, वो जो इंडिकेटर पकड़ लिए मूविंग एवरेज उस पे ही टिके रहे। मार्टी बोलते हैं कि अगर कोई सिस्टम रिपीटेडली यूज किया जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज आखिर में ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ भी कर लीजिए ये प्रोबेबिलिटी पे ही चलता है। मार्टी हमेशा एक चेकलिस्ट एंड ट्रेडिंग प्लान का फॉलो करते हैं एंड वेरी रियरली ही गोज आउट ऑफ द सिस्टम। मार्टी का एक ट्रेड प्लान है जो वो पेपर में लिख के उसको लैमिनेट करके ट्रेडिंग डेस्क में रख देते हैं, ताकि वो हमेशा उसके नजर में रहे और वो प्लान पे हमेशा स्टिक रहे, उससे अलग जाके वो कभी ट्रेड प्लान ना करे, ताकि वो कभी भी इम्पल्सिव एक इमोशनल डिसीजन ना ले। मार्टी हमेशा एक ट्रेड प्लान रेडी रखते हैं। मार्केट ओपन होने से पहले वो एनालाइज करते हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, और उनका एक व्यू पॉइंट रहता है बिफोर इवन द मार्केट ओपन्स और मार्केट शोज एनी मूवमेंट। वो एक ट्रेडिंग पोजीशन लेने से पहले पूछते हैं कि ये ट्रेडिंग पोजीशन ऑल द रूल्स, ऑल द ट्रेड प्लान्स फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये ट्रेड मुझे लेना ही है या नहीं। इसके ऊपर वो थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं एंड देन ओनली ही एग्जीक्यूट द ट्रेड। डे ट्रेडिंग बहुत ही हार्ड ट्रेडिंग है, इसमें हमेशा हमें बहुत जल्दी ट्रेड लेना होता है और इसीलिए हम लोग काफी मिस्टेक करते हैं व्हाइल डूइंग डे ट्रेडिंग। और इसीलिए मार्टी ट्रेड लेने से पहले थोड़ा टाइम देते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि ये ट्रेड मुझे लेना है या नहीं लेना है। वो देखते हैं कि ये कोई रूल्स मेरा वायलेट तो नहीं कर रहा है, ये मेरा चेकलिस्ट जो भी है उसको प्रॉपरली फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये सब कुछ देखने के बाद ही वो ट्रेड लेते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा लार्जेस्ट
लार्जेस्ट जो लॉस होता है वो लार्जेस्ट प्रॉफिट, लार्जेस्ट गेन के बाद ही होता है, क्योंकि एक बिगेस्ट विनिंग के बाद हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है अब मार्केट में हम लोग फेल नहीं करने वाले, और ट्रेडर्स क्या करते हैं, इन्हीं पीरियड में उनके रूल्स को तोड़ देते हैं, ट्रेड एंटर करते हैं प्रीमेच्योरली, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, रिस्क ज्यादा लेने लगते हैं, और इसीलिए ये ट्रेड फेल हो जाता है। ग्रेटेस्ट एनिमी जो ट्रेडर का है वो है हिमसेल्फ। हमें लगता है मार्केट इज अगेंस्ट अस, बट मार्केट डजंट केयर। हम लोग सब हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, हमारा इमोशन से हमारे ट्रेडिंग के अगेंस्ट चला जाता है। हमें प्रूव करना बंद कर देना है कि हम लोग राइट हो मार्केट में। हमें मार्केट जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसके ऊपर हम बस रिएक्ट ही कर सकते हैं। राइट होना, रॉन्ग होना वो किसी के हाथ में नहीं है। लिसन टू द मार्केट, व्हाट मार्केट इज टेलिंग यू नाउ, फॉरगेट व्हाट इज देयर 5 minutes बिफोर। मार्टी स्क्वर्स टर्न्ड इनटू अ विनर फ्रॉम अ लूजर, क्योंकि वो अपना ईगो को मार्केट से दूर रखे। वो एवरीडे 12 आवर्स चार्ट के ऊपर काम करते हैं, और उनका और एक रूल है, never to hold to a losing position. He says it is the most suicidal thing one can ever do in trading. He also says the most important thing is controlling the losses. वो बोलते कि किसी को भी पोजीशन साइज बढ़ाना नहीं है जब तक उनका कैपिटल डबल या फिर ट्रिपल ना हो जाए। पर सब क्या करते हैं, as soon as we start making money, हम लोग अपना पोजीशन साइज इंक्रीज कर देते हैं, ये सोच के कि अभी मार्केट में हम लोग फेल नहीं करेंगे। और क्या होता है, हम लोग वो मनी गवा देते हैं। ज्यादा पोजीशन से ट्रेड करने के लिए जो माइंड से लगता है वो बनने में टाइम लगता है, और स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माइंड सेट। नो स्ट्रैटेजी विल बी एबल टू मेक यू मनी इफ योर माइंड सेट इज नॉट प्रॉपर, एंड एनी डिसेंट स्ट्रैटेजी विल मेक यू मनी इफ योर माइंड सेट इज राइट। माइंड सेट के लिए एक बहुत अच्छा बुक है जो मैं रिकमेंड करूंगी कि हर ट्रेडर को पढ़ना चाहिए, वो है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डॉगलस। ये बुक है, यू शुड रीड दिस बुक। ये बुक मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट दिस बुक इज रियली वेरी गुड टू अंडरस्टैंड कि हमारा मार्केट में माइंडसेट कैसे होना चाहिए, और कोई भी स्ट्रैटेजी जो आपके लिए सुइटेबल हो उससे पैसा बन सकता है। हर एक ट्रेडर का ट्रेड प्लान अलग होता है, कोई फंडामेंटल से, कोई इन्वेस्टिंग से पैसा कमाता है, और कोई टेक्निकल एनालिसिस से, ट्रेडिंग से पैसा कमाता है। कोई इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज यूज करके पैसा कमाता है, तो कोई प्राइस एक्शन यूज करके अच्छा ट्रेडर बनता है। ऐसा कभी भी नहीं है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज बेटर देन इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। जैसे मिस्टर मार्टी स्कोर्स को ही देख लीजिए, वो मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज करके इतना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। पर जरूरी जो है वो है कि जो भी आपका ट्रेड प्लान हो, जो भी स्ट्रैटेजी हो, वो आपके लिए काम करना चाहिए। स्ट्रैटेजी तो बस एक एज देता है मार्केट में, पर गेम तो वही जीतेगा जिसका माइंडसेट प्रॉपर होगा। ट्रेडिंग इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन, सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और इधर वीडियो है स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर, वो जाके जरूर देखे। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।